हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि विद द इंक्रीज इन प्रेशर का क्या किया है, इंक्रीज किया गया है ऑफ एन आइडियल गैस में द वॉल्यूम फॉल ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू द एडियाबेटिक। मतलब एडियाबेटिक से ज़्यादा रैपिडली तेजी से वॉल्यूम क्या होगा, फॉल करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। कब? जब प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या क्या दिया है कि रीजन में क्या दिया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, जिसमें गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। तो देखो भाई सेकंड ऑप्शन तो ऐसी सही है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी होगा, तो टी कांस्टेंट हो गया। यह सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट करते ही हैं, तो यह तो सही है। लेकिन अब हम लोग असर्शन देखते हैं, असर्शन देख लेते हैं क्या है कि अब यहाँ पे देखो, समझो बात को कि क्या हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं कि देखो मान लो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। तो भाई यह है एडियाबेटिक प्रोसेस और यह है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ऐसा मैंने क्यों किए कि देखो क्या होता है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें पीवी का जो स्लोप होता है यानी कि डीपी बाई डीवी जो होता है वह आता है मेरा माइनस गामा पी बाई वी। और एडियाबेटिक में जो आता है, सॉरी, जो आइसोथर्मल में आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या आता है, इसमें डीपी बाई डीवी आता है, वो आता है माइनस पी बाई वी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, निगेटिव में ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना, तो गामा टाइम्स। तो यहाँ पे देख लो किसका स्लोप ज़्यादा है, तो एडियाबेटिक का, मैंने बोला ना यहाँ पे एडियाबेटिक का ज़्यादा होता है, कितना, तो गामा टाइम्स। ठीक है। तो इसका देखो यहाँ से अब स्लोप देखने के लिए सिंपल सा फंडा लगाओ कि जिस पॉइंट पे दोनों हैं वहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दो। जिसमें चढ़ना डिफिकल्ट होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो यहाँ से इस पे चढ़ना डिफिकल्ट है, तो यह एडियाबेटिक हो गया और यह आइसोथर्मल हो गया। ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि प्रेशर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखता हूँ वॉल्यूम किसका ज़्यादा डिक्रीज करता है। तो मान लो मैं इस पॉइंट से, चलो इस पॉइंट से चला, यहाँ से एक पॉइंट में प्रेशर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे, समझो बात को, ऐसे। ठीक है भाई। अब देखो अभी यहाँ पे यह है और वो इसका यहाँ पे है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा, मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो यहाँ पे देखो ऐसे, यानी सोचो कि इसका स्लोप अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे यह क्या होगा, यह कम होगा। यहाँ से समझना बात को कि मैंने यहाँ से यहाँ तक प्रेशर को राइज कर दिया, प्रेशर राइज किया। तो अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है उस पर फोकस करो थोड़ा सा। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हुआ, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, यही हुआ ना भाई। यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो यह आया, यानी पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे, तो यह वॉल्यूम चेंज हुआ। बोलो सही है। दूसरा देखो कि आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, आया। तो देखो ध्यान से कि इसका जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर इसे मैं वी एडियाबेटिक बोल रहा हूँ और वी यहाँ पे आइसोथर्मल बोल रहा हूँ, तो वी आइसोथर्मल ज़्यादा है। और देखो कॉमन सेंस है, होना भी चाहिए कि अगर इसका स्लोप बढ़ रहा है, मतलब कि स्लोप कुछ ऐसा होता तो और कम होता, मतलब कि यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, ये छोटा सा चेंज आता। और इसका स्लोप कम है तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर मैं डीपी में दोनों में चेंज करूँ, यहाँ से अगर मैं समझू कोशिश करूँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो क्या होगा कि यहाँ से डीपी, ठीक है, दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, डीपी सेम रख रहा हूँ। ठीक है। जब डीपी में सेम रखूंगा तो क्या होगा वह देख लो। तो इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो अगर डीपी मैंने कम किया या डीपी को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ तो इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, यानी कि डीपी बाई डीवी ऑफ एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या है, ज़्यादा है एट डीपी बाई डीवी एट आइसोथर्मल। तो अगर दोनों में मैं डीपी चेंज सेम कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है कि डीवी मेरे को कम चेंज करना पड़ेगा, तभी यह ओवरऑल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें डीवी ज़्यादा करना पड़ेगा तभी यह क्या होगा, यह इससे कम होगा। यानी अगर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर को इंक्रीज किया तो एडियाबेटिक में क्या होगा, यह कम होगा डेविएट, और इसमें जो डिफरेंस होगा वह ज़्यादा होगा। तो और यह मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यह जो रीजन दिया हुआ है इसी बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो यह बोल सकते हैं कि असर्शन मेरा क्या है, सही है, और जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे यहाँ से ही मैंने स्लोप निकाला और स्लोप के बेसिस पे मैं यह बता सकता हूँ कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम जो है वह मोर रैपिडली फॉल करेगा, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है। तो ये दोनों में से दोनों सही है और यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।